अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो। इस वक्त हम मौजूद हैं कोयटा शहर में जानजेब भाई के सेटअप पे, और जानजेब भाई हमें दिखाएंगे इंशाल्लाह ऐसी वैरायटी जो हर किस्म की वैरायटी इनके पास मौजूद है। कोई ऐसी वैरायटी नहीं जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जानजेब भाई के सेटअप में ना हो। तो चलते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर जानजेब भाई से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं और मालूमात लेते हैं कि जानजेब भाई ने क्या क्या रखा हुआ है, कौन कौन सी वैरायटी इनके पास मौजूद है। आज ये चलते हैं जानजेब भाई के पास। तो जी व्यूवर्स, अब हम बात करते हैं जानजेब भाई से और मालूमात लेते हैं इन्होंने कब से रखे हुए हैं, क्या क्या रखा हुआ है, कौन कौन सी वैरायटी इनके पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जानजेब भाई, कैसे हैं आप। जानजेब भाई बताएं आपने क्या क्या रखा हुआ है, कब से रखा हुआ है, और ब्रीड का भी सीज़न है, इसके मुतालिक भी आप व्यूवर्स को बताएं। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप लोगों की, जो आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। तो दूसरी बात यह है कि मैं 2007 से शो कर रहा हूँ। तो उस वक्त जो अमूमन जो वैरायटी थी वो फ़िशर और पिच फेस थे, तो उससे मैंने स्टार्ट लिया है। तो इस वक्त जो सेटअप है वो आप लोगों के सामने है। तकरीबन कोई 200 पेयर मैंने इस वक्त लगाए हुए हैं। तो इसमें मतलब आप एल्बिनो रेड आइज़ हैं, एल्बिनो ब्लैक आइज़ हैं, लुटिनो रेड आइज़ हैं, लुटिनो ब्लैक आइज़ हैं, ओपलाइंस हैं, इसमें यूविंग है, और क्या कहते हैं क्रिमिनोज हैं मेरे पास, डेकिनोज है, स्प्लिट परब्लू स्प्लिटिनोज हैं। तो और क्या कहते हैं इसमें पर्सनाटा में भी मेरे पास है, वायलट पर्सनाटा है, ब्लू पर्सनाटा है, मोव पर्सनाटा है। तो ये परब्लूज़ हैं मेरे पास। तो ये इस वक्त मैंने लगाए हुए हैं जो, जी हाँ। तो जी व्यूवर्स, अब देखते हैं, हम जानजेब भाई से पता करते हैं, मालूमात लेते हैं कि इन्होंने क्या रखा हुआ और हमें क्या क्या दिखा रहे हैं। जी जानजेब भाई, क्या रखा हुआ है और ये बताएं। ये मैंने क्रिमिनो वर्किंग के लिए ये पेयर मैंने छोड़ा हुआ है। तो ये पिछले साल के पट्टे इस दफ़ा फर्स्ट ब्रीड के लिए तैयार है ये। तो इसकी जो फीमेल है वो एल्बिनो रेडाइज है, और जो मेल है इसका वो स्प्लिटिनो है। तो ये पेयर मैंने लगाया हुआ है क्रिमिनो वर्किंग के लिए। और ये पेयर है मेरा, तो ये पेयर जो है ना ये तकरीबन ये भी क्रिमिनो वर्किंग के लिए मैंने लगाया हुआ है। तो ये जो मेल है इसका ये एल्बिनो रेडाइस है, और जो फीमेल है ये पारब्लू स्प्लिटिनो है। ये मेरा तीसरा पेयर है। इसकी जो मेल है इसका ये भी एल्बिनो रेडाइस है, और जो फीमेल है वो पारब्लू स्प्लिटिनो है। ये भी क्रिमिनो वर्किंग के लिए मैंने लगाए हुए हैं सर। अभी इसकी तरफ आते हैं, ये चौथा जोड़ा है मेरा। तो इसकी जो फीमेल है वो क्रिमिनो है, और जो मेल है वो पारब्लू स्प्लिटिनो है। ये इसकी जो फीमेल है ये क्रिमिनो है। तो ये मेरा चौथा जोड़ा है सर। ये मेरा ओपलाइन का पेयर है सर। ब्लू ओपलाइन इसकी फ़ीमेल है, और वायलेट यूविंग ओपलाइन जो है ना ये इसका मेल है। तो ये मेरा ओपलाइन का पेयर है, और क्या कहते हैं इसका, ये भी पिछले साल के पट्टे थे, तो फर्स्ट ब्रीड के लिए बिल्कुल ये रेडी है। तो ये ओपलाइन का मेरा पेयर है सर। अभी सबकी पसंद तो अपनी अपनी होती है। तो मेरा जो पसंदीदा जो कलर है या वो जो म्यूटेशन है वो मेरा डेकिनो और क्रिमिनो है। तो ये भी मैंने क्रिमिनो वर्किंग के लिए ये जो मैंने पांचवा पेयर छोड़ा हुआ है। तो इसका जो मेल है वो डेकिनो है, और जो फीमेल है वो एल्बिनो रेडाइज है इसकी। तो ओपलाइन में ये मेरे पास दूसरा पेयर है, लुटिनो ओपलाइन मेल है इसका। और इसके साथ जो मैंने फीमेल छोड़ी हुई है वो है लुटिनो फिशरी, लुटिनो रेडाइज फिशरी। तो वो मैंने इसके साथ फीमेल छोड़ी हुई है। तो वो बिल्कुल रेडी है अंडे के लिए। तो जो मटके में है वो फीमेल तो अंदर है, बाहर जो आपको नज़र आ रहा है ये लुटिनो ओपलाइन मेल है सर। ये क्या कहते हैं कोबाल्ट, और दो दाने मैंने इसके साथ ब्लू छोड़े हुए हैं, दो फीमेल है, और एक जो कोबाल्ट आपको नज़र आ रहा है ये मेल है। ये पर्सनाटा में है वाइट कलर में। तो ये मैंने छोड़े हुए हैं उसकी पेयरिंग के लिए। जो इसमें से अभी देखते हैं कि कौन सा पेयर आपस में लगता है, तो फिर उसको मैं उठा के जो है ना ब्रीडिंग केज में डाल दूँगा। ये फिशरियाँ हैं, दोनों दोनों फिशरियाँ हैं। तो ये इनका भी फर्स्ट टाइम है सर, जो क्या कहते हैं ब्रीड के लिए मैंने छोड़ना है इनको फ्यूचर में। तो फ़िलहाल मैंने इनको पेयरिंग के लिए छोड़े हुए हैं। तो जैसे ये पेयर लग जाएंगे फिर मैं इनको ब्रीडिंग केज की तरफ ले जाऊंगा, ब्रीडिंग के लिए फिर इनको छोड़ दूंगा। तो ये दोनों फिशरियाँ हैं सर।
अच्छा, ये प्रसनाटा में ये भी है मेरे पास, ये मेरी घर की ब्रीड है सारे। तो इस वक्त एडल्ट हैं बिल्कुल, जो आप कह सकते हैं रेडी टू ब्रीड। तो ये प्रसनाटा में है, येलो चेस्ट है, ब्लैक मास येलो चेस्ट, और दूसरे जो ब्लू मास है वाइट कॉलर वो भी मैंने छोड़े हुए हैं इसी में। तो ये मेरे आने वाले मुस्तकबिल का जो है ना क्या कहते हैं ब्रीडर वो छोड़े हुए हैं ब्रीड के लिए। तो ये आपके सामने है। तो माशाल्लाह जानजेब भाई बहुत अच्छी वैरायटी और अच्छे साइज़ में माशाल्लाह। अच्छा ये भी बताएं कि अभी आपके पास जो अभी ये हम नज़र आ रहे हैं हमें जो है ना अल्बाइनो रेड आई मेल है, फीमेल रेड आई, और पसनाटा आपने इसके साथ लगाया हुआ है। इस तरह की वैरायटी के आपके पास कितने पेयर पड़े हैं, मतलब जिनकी ब्लड लाइन आपने चेंज की हुई है, टोटल कितने पेयर आए? क्योंकि हमें जो है ना माशाल्लाह हर कैच के अंदर मुख्तलिफ वैरायटी के जो है ना पेयर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। फिशरी के साथ भी आपने लगाए हुए हैं लोटिनो, और अल्बाइनो के साथ आपने पसनाटा लगाए हुए हैं, वायलेट के पीस भी नज़र आ रहे हैं। ये इसके बारे में भी आप हमें बताएं। असल में मैंने तकरीबन 3-4 साल रेडाइज टू रेडाइज लगाए हुए थे। तो जिनकी ब्रीड की जो रेशो थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। तो अब इस नतीजे पे मैं पहुंचा हुआ हूँ कि मैंने जो रेडाइज टू रेडाइज लगाए हुए थे उन सब का जोड़े मैंने तोड़ दिए। तो हर रेडाइज के साथ मैंने एक ना एक ब्लैक आइज इस वक्त मैंने लगाया हुआ है। तो इस वक्त इनकी तकरीबन पेयर की जो तादाद है वो तकरीबन कोई 45-50 पेयर के करीब है जो मैंने छोड़े हुए हैं रेडाइज टू ब्लैक आइज। और इनमें स्प्लिट्स भी है, तो वो भी मैंने छोड़े हुए हैं। स्प्लिट्स के साथ अगर आप कुल मिला लें तो तकरीबन कोई 70-75 के करीब मेरे पास पेयर हैं जो मैंने रेडाइज के वर्किंग के लिए इस दफ़ा छोड़े हुए हैं इस साल। तो ये कामन लुटिनो है, ये फोस्टिंग के लिए मैंने ये पेयर छोड़ा हुआ है कामन लुटिनो। तो ये परसुपाइड जिसको आजकल कह रहे हैं हमारे साथी हज़रात परसुपाइड, ये भी पड़े हुए हैं, ये इसको भी परसुपाइड ही कहते हैं। तो ये परसनाटा में है, जो आम परसनाटा में है, ये वो म्यूटेशन है। तो ये भी अल्बिनो ब्लैक आइज टू लुटिनो है सर। तो ये भी क्रिमिनो वर्किंग के लिए मैंने छोड़े हुए हैं। अल्बिनो रेडाइज है और पर ब्लू स्प्लिटिनो, तो ये भी मैंने जो है ना क्रिमिनो वर्किंग के लिए छोड़े हुए हैं। तो ये इसमें अल्बिनो रेडाइज आपको नज़र आएंगे। तो फिशर जो है वो भी तकरीबन इनो स्प्लिट है, तो ये भी मैंने इसके लिए ब्रीडिंग पेयरिंग के लिए छोड़े हुए हैं। तो माशाल्लाह जानजेब भाई इसमें हम जिस कैच में देख रहे हैं उस कैच के अंदर जो है ना वो मेल फीमेल जो है ना अंदर ही हैं। मेरे ख्याल से सारे जो है ना एक्स पे तैयार हैं, पोस्टिंग की हुई है इन्होंने, नेस्टिंग बनाई हुई है। तो अभी हम एक पेयर, तो जानजेब भाई माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप है, इतना बड़ा सेटअप है माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद बरकत दे। एक पेयर की वीडियो हमारे लिए बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अभी किस की बनाएं, हम खुद हैरान हैं, और इतना टाइम हमारे पास है नहीं, आपके पास इतना टाइम है नहीं कि हमने आपसे ये टाइम लिया वीडियो जो है ना व्यूवर्स को दिखा रहे हैं। तो अभी आप ये बताएं टोटल आपको कितना अरसा हुआ है रखे हुए, और इनकी ब्रीड का क्या सीन है वो भी बताएं, और सर्दियों गर्मियों में आप इनके लिए क्या सिस्टम करते हैं। गर्मियों का तो मसला नहीं है क्योंकि कोयटा शहर में आपको पता है सर्दियों का बहुत बड़ा इशू होता है। तो इनकी हीटिंग के लिए हीट इनको किस तरह आप करते हैं, आप ये सारा बताएं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इस वक्त तकरीबन कोई 200 के करीब मैंने पेयर छोड़े हुए ब्रीड के लिए। तो जिस तरह आप कैमरे में दिखा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे जोड़े जो इस वक्त आप देख रहे हैं जो मतलब बक्सों के अंदर हैं, तो या किसी ने अंडे दिए हैं या किसी ने बच्चे दिए हुए हैं। तो ब्रीड तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मतलब वो क्या कहते हैं उन लोगों ने अंडे दिए हैं, बच्चे दिए हुए हैं। तो ये है, और 2007 से मैं शौक कर रहा हूँ इनका। और रही बात दाने की, तो दाने में वही दाना दे रहा हूँ जो सब दोस्त हज़रात देते रहते हैं। तो हर किसी का अपना अपना एक फार्मूला है दाने का, रेशो का। कोई एक दाना ज़्यादा डालता है तो कोई दूसरा आइटम का दाना ज़्यादा डालता है। हर किसी का इसमें अपना अपना जो है ना तजर्बा है।
तो सर्दियों में ख़ुसूसन फिर इस तरह है कि जो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो फिर मैं हीटर का इसके लिए बंदोबस्त करता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोयटा का जो है ना, अच्छा कोयटा का मौसम जो है ना आप लोगों को पता है कि माइनस में चला जाता है, और माइनस यहाँ तक कि कभी कभार तो रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ जाती है, यहाँ पे -15-16 तक चला जाता है। तो उसके लिए फिर जैसे ही टेम्परेचर माइनस में जाता है तो फिर मैं हीटर का बंदोबस्त करता हूँ इनके लिए। तो क्योंकि हीटर के बगैर फिर इनका भी गुजारा मुश्किल है। तो ये है आपके सामने, और आप देख रहे हैं, आप अपने व्यूज़ को दिखा रहे हैं। तो जो भी बॉक्स है इंशाल्लाह उन सब में या तो अंडे होंगे या बच्चे होंगे, सब इस ब्रीड पे लगे हुए हैं सर। तो जी व्यूअर्स, आपने जानजेब भाई का सेटअप देखा माशाल्लाह। तकरीबन जानजेब भाई के जो है ना बकौल वो ये कह रहे हैं कि मेरे 200 पेयर के करीब, तकरीबन ऐसे ही ना जानजेब भाई, 200 पेयर के करीब इन्होंने रखे हुए हैं। तो अभी हम एक एक पेयर आपको जो है ना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक पेयर के बारे में जो है ना मालूमात आपको दे रहे हैं। बाकी जानजेब भाई, ये जो है ना हमें आपके जो है ना सेटअप में जावा भी जो है ना बड़ी तादाद में नज़र आ रही है, ये इसका क्या सीन है ये भी बताएं। ये आपने शौक़ के लिए रखी हुई है या आपने इनका ऐसे आज़ाद खुला छोड़ा हुआ है? मैं व्यूवर्स को दिखाऊं, शायद मेरा कैमरा दिखा पाए। ये हर जगह जो है ना जावा के बॉक्स भी ऊपर लगे हुए हैं, जावा फिंच, और इन्होंने भी तकरीबन सब ने नेस्टिंग की हुई है। और इसमें भी अक्सर ऐसा है कि जावा भी हर किस्म की नज़र आ रही है। जावा ये देख रहे हैं इसमें। अच्छा, इसमें आपने जानजेब भाई, इसमें मुझे सिल्वर के पीस भी नज़र आ रहे हैं, ग्रे के भी हैं, फॉन के भी जावा इसमें पड़े हुए हैं, वाइट के भी नज़र आ रहे हैं। तो ये जावा के बारे में भी आप बताएं। जिस तरह आपको मैं व्यूज़ को अपने व्यूज़ को बताया, तकरीबन कलर तो मेरे पास तकरीबन 4 कलर हैं, बल्कि एक आधा पीस जो है ना ओपल के भी इसमें घूम रहा है। तो जावा जो है ना ये मैंने शौकियाना, मतलब उसके लिए नहीं, शौकियाना मैंने अपने सेटअप में छोड़े हैं। तो ये मेरा शौक़ है, जावा मुझे बहुत पसंद है, इसके कलर मुझे पसंद है, तो इसलिए मैंने ये अपने शौक़ के लिए यहाँ पे छोड़े हुए हैं। तो कलर तो 4 कलर इसमें हैं, और आपके कैमरे के दिखा भी रहा है। तो ओपल भी इसमें कुछ आधा पीस ओपल के भी इसमें मतलब घूम रहे हैं। तो जी बस अभी जो है ना माशाल्लाह जावेद भाई का जानजेब भाई का सेटअप हमने देख लिया, आपको मुकम्मल मालूमात से आगाह किया, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।